welcome to my channel Science by Kashish ma'am. So I welcome you all to my channel. तो चलिए आज करते हैं स्टैंडर्ड 7th का पार्ट 3। इससे पहले हमने कई सारी मस्त वाले कंसेप्ट्स को, चीजों को अच्छे से क्लियर कर दिया है आगे के टॉपिक्स को। तो मैम रिवीजन करना तो बनता ही है, क्योंकि मैम आप ही तो बोलते हो जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छे से आप एग्जाम में कंसेप्ट्स क्लियर करके जाओगे। तो सही बात है कि नहीं, फटाफट से कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंडर्ड 7th का पार्ट 3, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इससे पहले मैम हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको मजा आ रही है पढ़ने में, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करिएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपने इससे की पहले के टॉपिक्स अभी मैं रिवीजन करवा रही हूँ, अगर आप उसे डिटेल में समझना चाहते तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और फटाफट से अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए और अपने एग्जाम में करिए एकदम फुल स्कोर। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम करेंगे हमारा रिवीजन। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, आपके ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको क्या देती है, एनर्जी देती है, ग्रोथ देती है, बहुत सारी चीजें आपको प्रोटेक्ट, डिजीज से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। तो ये सारा काम कौन करेगा, हमारा न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन बोल देंगे, ठीक है। अब हमने पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें देते हैं एनर्जी, फैट्स हमें देते हैं एनर्जी, प्रोटीन हमें क्या करवाती है, ग्रोथ करने में हेल्प करती है, विटामिन एंड मिनरल्स क्या करती है, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल क्या आ जाएंगे, जैसे कि राइस है, व्हीट है। फिर फैट्स में जैसे ऑयल, घी, बटर। एंड प्रोटीन्स की बात करें तो उसमें मीट, एग, पल्सेस से हमें मिलता है। डिजीज से प्रोटेक्ट करने वाली कौन सी चीजें हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। एंड सेकेंड चीज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से हमें ये मिलता है। फिर हमने पढ़ा था बैलेंस डाइट क्या होता है, तो ऐसी डाइट जिसमें सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, वो भी इक्वल अमाउंट में, ठीक है। हम ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम गिन गिन के दाल डालेंगे, गिन गिन के चावल, नहीं, इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। सो द डाइट विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इक्वल अमाउंट एंड दिस इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था organisms, one is autotrophic and another is heterotrophic. Auto means self, ऐसे organisms जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, they can make their own food, ठीक है, इसे हम बोलते हैं autotrophic nutrition। and इस टाइप का nutrition that is heterotrophic, यानी ऐसे organisms जो दूसरों के ऊपर dependent है अपने nourishment के लिए, ऐसे organisms को क्या कहते हैं, heterotrophic organisms, ठीक है। तो organisms that can make their own food जैसे कि autotrophic, और organisms that are dependent on other organisms, this is known as heterotrophic। autotrophic की बात करें तो एग्जांपल क्या आ जाएंगे, प्लांट्स है, एल्गी है, और यहाँ पे बात करें तो एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, बैक्टीरिया। लेकिन मैम ऐसा autotrophic के पास क्या है जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन heterotrophic के पास ऐसा क्या नहीं है। मैम हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जिससे हम अपना खाना नहीं बना सकते, that you all know, you know the answer, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। एंड दैट इज क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। वी डोंट हैव क्लोरोफिल बट द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैव क्लोरोफिल एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव क्लोरोफिल। एंड बिकॉज ऑफ विच ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस, व्हाइल हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्लोरोफिल जो है उसका ऐसा मैम क्या काम है ऐसा, उसका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और ये दूसरा क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। हमारी पत्तियां, हमारा प्लांट कैसा दिखता है, एकदम ग्रीन, लीला लीला कलर का दिखता है। और वो किस वजह से दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, क्लोरोफिल का है, ठीक है। तो जो चीज क्लोरोफिल हमारे पास नहीं है उसका दुख दर्द पीड़ा मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद से उठाइए, उसे खाइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटो मींस सनलाइट, सिंथेसिस मींस टू मेक प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी कोई भी नहीं कर सकता ये,
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एल्गी कर सकती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब, और वो कुछ कौन है, प्लांट्स है और एल्गी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सनलाइट को लेंगे और उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो प्रोडक्ट क्या होता है, खाना, फूड होता है, ठीक है। एंड दैट फूड इज योर दिस ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है तुम्हारा, फूड होता है, ओके। एंड यहाँ पे ग्लूकोज क्या है एक्चुअली, दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट क्या है, वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है। तो आपका दिमाग की बत्ती जली कि नहीं, कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारी जो एनर्जी है वो किससे मिल रही है हमें, वो हमें मिलती है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन भी बताई थी कि ये मेरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वाटर का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, जिसको और हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड सेकेंड चीज ये क्या है, न्यूट्रिएंट है, और जिससे क्या है, ये क्या है, ये फूड है, ये क्या है जी, फूड है जी, ठीक है। और साथ में ये क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। समझ आई बात, एक बार मैम वापस से हमें इक्वेशंस लिख के समझा दीजिए। यस यस, श्योर श्योर बच्चों। चलिए देखिए ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए इसको पेंसिल में ही लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। किस किस की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये क्या बनाता है, क्या बनाता है मैडम जी, क्या बनाता है, ये बनाता है इसका फूड, और ये फूड क्या है हमारा, ग्लूकोज है, C6H12O6, प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन, दिस इज योर ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज एक्चुअली क्या है आपका, दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे लिए फिर मैम, ये है हमारे लिए यहाँ पर फूड, ओके। और ये क्या है आपका O2, दिस इज योर ऑक्सीजन, दिस इज योर ऑक्सीजन, ओके। वाटर क्या है हमारा, दिस इज योर H2O इज योर वाटर, और CO2 क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, ये जो लीफ होती है, लीफ में हमारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या एंटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, वाटर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, वाटर के बारे में। वाटर कहाँ से एंटर करता है, ये हमारी रूट्स होती है, और ये रूट्स क्या करती है, पानी एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, पानी एब्जॉर्ब करती है। फिर इसके बाद मैंने आपको जाइलम फ्लोएम के बारे में भी बता रखा है। फिर हमने बात करी थी सनलाइट की, भाई सनलाइट क्या करता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल। यहाँ क्लोरोफिल के दो काम है, एक क्या काम है इसका, सनलाइट एब्जॉर्ब करना। क्या काम है इसका, सनलाइट एब्जॉर्ब करना। और दूसरा काम क्या है जी, इसका काम है ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड। ग्रीन पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो क्या प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है, ऐसी चीज को बोलते हैं पिगमेंट। तो यहाँ पे क्लोरोफिल कैसा है, ग्रीन कलर देता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ग्रीन पिगमेंट, ओके। फिर यहाँ से हमें फूड मिलता है, वो समझ आ गया, और ऑक्सीजन भी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये क्या है आपका फोटोसिंथेसिस है। फिर मैंने आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई थी बेटा, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा था हमने, फटाफट से पार्ट 2 जाकर जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमने फिर पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। जाइलम, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज समझिए कि जैसे मेरे पास यहाँ पे ये रूट है, ठीक है, लेकिन ये रूट क्या, ये रूट फोटोसिंथेसिस कर रही है, नो। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, जैसे लीफ है। अब ये जो इतना फासला है, इतना ये जो डिस्टेंस है, ये इधर से पानी पहुंचाने का काम तो करना ही पड़ेगा ना, भले यहाँ से आगे जाओ, ठीक है, आगे की लीव्स को भी पानी पहुंचाना पड़ेगा। तो ये काम कौन करेगा, कोई ना कोई तो आएगा ना। तो यहाँ पे आते हैं हमारे दो वैस्कुलर टिश्यूज, एंड दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। हमने पढ़ा था जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी रूट्स के पास पानी आया उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, जाइलम का है। और फ्लोएम का काम क्या होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट। क्या मैम रूट्स फूड बनाती है, नो, लीव्स फूड बनाएगी तो उसको हर जगह पहुंचाना है ना, तो वो काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। फिर मैंने आपको बताया था जाइलम कैसा है हमारा, यूनी डायरेक्शनल है। अब यूनी डायरेक्शनल मैंने बताया था, यूनी मीन्स वन, यानी ये क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। आप खुद दिमाग लगाओ कि एक डायरेक्शन मतलब क्या,
एक डायरेक्शन का मतलब यहाँ जो हमारी रूट है, ठीक है, ये रूट से पानी एब्जॉर्ब हुआ, यस मैम हुआ, यहाँ से रूट्स में पानी एब्जॉर्ब, ये कौन सी पोजीशन है, डाउनवर्ड, और यहाँ से ये किधर जा रहा है, लीफ के पास, यानी अपवर्ड, यानी इसकी डायरेक्शन कैसी हुई, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। वाइल फ्लोएम की बात करें, ये लीफ के पास है, ये ऊपर भी भिजवा सकता है, नीचे भी भिजवा सकता है, समझे। सो इसकी डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, दोनों डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ओके, इज इट क्लियर, डन। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको क्लोरोफिल के भी फंक्शन समझा दिए, एक बार रिवीजन भी करवा दिया। फिर ग्लूकोज हमने बोला था कि भाई जैसे हमारे घर पे खाना वाना बचता है तो हम कैसे स्टोर कर देते हैं, तो उसी तरह ये प्लांट्स भी जो होते हैं अपना खाना वाना बचता है उसको स्टोर करते हैं। अब वो स्टोर कहाँ पर करेंगे, अपना किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च फॉर्म में करते हैं। लेकिन मैम क्यों स्टार्च, व्हाई नॉट ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज आपका कैसा है, नॉर्मल फॉर्म है, बट उसको स्टार्च में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो यूज्ड अप ना हो जाए ऐसे ही, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे न्यूट्रिएंट है, दैट इज योर फूड, तो ये बच जाता है, तो इसको किस में चेंज करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। एंड ऑक्सीजन तो मैंने आपको बता ही दिया, वो रिलीज हो जाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि मैम हम ऐसे कैसे मान ले, कैसे मान ले मैम, तो मानने के लिए क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, आप उसके ऊपर आयोडीन का ड्रॉप डालो, वो कैसा चेंज हो जाएगा कलर, अगर उसमें स्टार्च होगा तो ब्लू ब्लैक, यस यू आर राइट, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर में ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने वही टेस्ट किया था कि हमारे पास ये फूड का सैंपल हमने लिया, जैसे पोटैटो लिया, तो पोटैटो में स्टार्च भर भर के प्रेजेंट होता है, उस पर हम आयोडीन डालेंगे, ठीक है, तो अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कैसा कलर आता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है। वाइल अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा स्टार्च, देन यहाँ पे कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज योर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। ओके, फिर इसके बाद आज हम बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ, बट उससे पहले चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से कीजिएगा शेयर। चलिए आज हमें क्या पढ़ना है, हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, हिट्रोट्रॉपिक के बारे में। मैंने आपको बताया भी था उस दिन भी कि भाई हमें आज क्या पढ़ना होगा, हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये सारी बातें किसकी हो गई थी, हमारी ऑटोट्रॉपिक वालों की। किसकी बात हुई थी, ऑटोट्रॉपिक वालों की। तो आज बात करते हैं किसके बारे में, हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। पहले वो समझ आना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट पूरा हो जाएगा क्लियर, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि मुझे कितनी चीजें इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। अब सबसे पहली बात करें तो हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं पैरासाइट्स, देन सेकंड में आते हैं हमारे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, देन हमारे थर्ड में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहला आया हमारा पैरासाइट, फिर आया हमारा यहाँ पे दूसरा आएगा इंसेक्टिवोरस, तीसरा आएगा सेप्रोट्रॉपिक, एंड चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सिम्बायोसिस के बारे में, ठीक है। तो आपको इतनी 4 चीजें हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़नी है, जिसमें से हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पैरासाइट। देखिए चिंता मत करिएगा, आज के हमारे इस वाले पार्ट में हमारा पूरा चैप्टर आज हो जाएगा कंप्लीट, तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइट। पैरासाइट होता क्या है आपको पहले वो समझने की जरूरत है। अब पता है ऐसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके साथ रह के आपको मतलब आपकी जितनी भी सारी हम बोल सकते हैं सीक्रेट्स, ट्रिक्स जो भी चीजें होती है ना सारी ले लेंगे, लेकिन आपको बदले में कभी भी कुछ बताते नहीं है। होंगे कुछ तो फ्रेंड्स ऐसे होते ही है, ठीक है, तो उनका नाम तो नहीं, बट कमेंट जरूर करिएगा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पैरासाइट भी कुछ इस तरीके का ही है। ये क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर चढ़ के उनसे सारा मतलब ऐसे मीठी मीठी बातें करेगा, अरे वाह तो मेरा फ्रेंड है, अरे हाँ तो क्या करता है, कैसे पढ़ता है, ऐसे कर करके सारा उसका न्यूट्रिएंट चूस लेते हैं। एक्चुअली इन नॉट रियल लाइफ ऑफ देम, बट आपकी लाइफ में जरूर ऐसा कोई ना कोई एक तो होगा ही। तो पैरासाइट क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसमें से सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, लेकिन सामने उसके कुछ भी देता नहीं है। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। अब इसमें ना बेटा 2 वर्ड्स आते हैं जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज योर फर्स्ट, एक तो आता है आपका होस्ट,
ठीक है, और दूसरा तो वर्ड आपको पता ही चल गया पैरासाइट। ठीक है, ये दो वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर होगी। होस्ट का मतलब समझो जैसे कि तुम हो ये, ठीक है, और ये तुम्हारा वो चुगलीखोर फ्रेंड जो क्या करता है, आपसे सारी बातें उगलवा लेता है। चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और ये रहा ये फ्रेंड जो सारी चीजें प्यार से बता देता है। तो ये क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट किसे बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, दूसरों से अपना सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, पैरासाइट। ठीक है, और ये होस्ट होता है। होस्ट यानी जो सारी चीजें बता देता है, अरे भाई ये ऐसे पढ़ने का होता है, अरे ऐसे टॉप करता हूं मैं, सारी चीजें वो बता देता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, होस्ट, है ना। इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहूंगी, एंड दैट इज योर कस्क्यूटा। ठीक है, कस्क्यूटा का अगर हम दूसरा नाम देखें तो दैट इज योर अमरबेल। क्या नाम है इसका, अमरबेल। अब यहाँ पे होता क्या है उसका मैं आपको समझाती हूँ, देखो पिक्चर बताते, ओके, इमेज के थ्रू मैं बताती हूँ ताकि आपको ज्यादा मजा आएगी पढ़ने में। ओके, सो हियर आई थिंक सो यू कैन लुक दैट यहाँ पे ये क्या है, हमारा ट्री है। क्या है ये देखो, ये पहले तो ये देखो, ये येलो येलो कलर का जो इस पे पूरा फैला हुआ आपको दिख रहा है ना, दैट इज नथिंग बट योर कस्क्यूटा। क्या है वो, कस्क्यूटा है, अमरबेल जिसे हम बोलते हैं। और ये क्या है, तो ये क्या हुआ, पैरासाइट। ये क्या करता है, ये येलो कलर का है, ये पूरा ऐसे झाड़ों पर ऐसे पूरा फैला हुआ होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट से सारा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं लेकिन बदले में ये कुछ भी देते नहीं है। तो ये क्या हुए यहाँ पर, कस्क्यूटा यहाँ पे क्या हुआ, इधर पैरासाइट हुआ। लेकिन यहाँ पे होस्ट कौन है, होस्ट यानी जो उनको सारा अपना न्यूट्रिएंट दे रहा है, ऐसा समझिए। ये रहे हमारे होस्ट। तो ये जो हमारा ट्री है ना, दिस ट्री इज योर होस्ट, है ना। समझ आई बात, मतलब जो सारे न्यूट्रिएंट्स देता है उसको हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। ठीक है, और ऐसा जो सारा न्यूट्रिएंट्स लेता रहे, भाई तू आने दे आने दे आने दे, और वो कौन होता है यहाँ पे, पैरासाइट होता है। समझे, तो यहाँ पे कस्क्यूटा अमरबेल क्या है, पैरासाइट है, वाइल यहाँ पे ये ट्री जो उसे सारा अपना न्यूट्रिएंट दे रहा है, दैट इज योर होस्ट। आई होप सो आपको पैरासाइट के बारे में तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से समझना इसको। देखिए अब इसमें होता क्या है वो समझते हैं। देखिए, जो पहले के टाइम पर या तो फिर ऐसी समझिए कि ऐसी कोई जमीन है, ठीक है, ऐसी कोई जमीन है जहां पर क्या है, ये बोल सकते हैं नाइट्रोजन की बड़ी कमी है। क्या है, नाइट्रोजन की बड़ी कमी। और आपको पता है ये नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। अब यहाँ पे ये किसी इंसान ने क्या किया, एक प्लांट ग्रो किया जो कैसा है, ये रहा हमारा प्लांट। समझ लीजिए ये प्लांट हमारा यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट तो ग्रो कर लिया लेकिन बेचारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन की कमी है। क्या है, नाइट्रोजन की कमी है। तो अभी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएगा ना। तो ये क्या जुगाड़ लगाता है, अपनी जो ये लीफ है, इस लीफ को ना ये इस तरह के जग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है। कैसे, ऐसा जग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है, और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे डाउनवर्ड की साइड में ऐसे हेयर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब और इसके पास ही ऐसी लीड भी होती है, आए भाई आए, तू बंद, तू आयो भाई बंद, तू आयो भाई बंद, एम। समझे, तो ये जो इनकी लीफ थी ना, इन्होंने बड़ा बढ़िया जुगाड़ लगाया। देख रहे हो आप लोग, लीफ से इन्होंने किस में चेंज कर दिया, ऐसा जग लाइक स्ट्रक्चर। और इस जग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बेटा, पीचर कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे, स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाता है, पीचर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, पीचर, ऐसे जग लाइक स्ट्रक्चर को। अब पता है यहाँ पे होता क्या है, बताऊं। देखो यहाँ पे मेरे पास कोई इंसेक्ट आया। कौन आया यहाँ पे, इंसेक्ट। चलो इस इंसेक्ट को हम बुला लेते हैं। ओ जी इंसेक्ट जी आ जाइए, इंसेक्ट जी आ जाइए। अरे अरे अरे, ये तो इंसल्ट आ गया।
इंसेक्ट की बेइज्जती हो गई यहाँ पे तो। समझिए ये इंसेक्ट है, ठीक है, ये रहा हमारा इंसेक्ट। अब ये समझो यहाँ इंसेक्ट भिन भिनाते इधर आया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इंसेक्ट जो है वो जैसे ही इस जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाता है, ठीक है, ये लीड जो होती है वो क्या हो जाती है, भम करके बंद। क्या हो जाती है, भम करके बंद हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और अब ये इंसेक्ट का क्या होगा, यहाँ पे अंदर खात्मा होगा, यानी कि इसमें से इसके जितने भी नाइट्रोजन है इसकी बॉडी के अंदर, वो सारा नाइट्रोजन क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यहाँ पे जैसे ही अंदर आएगा, आपको है ना, ये देखो ये हेयर्स से ये डाउनवर्ड की तरफ क्यों था, ताकि इंसेक्ट फटाफट से अंदर चला जाए। और फिर ये जैसे ही ये लीड क्लोज होती है, ये सारे ऐसे हो जाते ताकि इंसेक्ट बाहर ना निकल पाए, समझे। तो ये जैसे ही हमारा इंसेक्ट भाई साहब यहाँ पे आया, बेचारा बोले मैं तो आज खतरनाक वाला फंस गया, और ये यही क्या हो जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं और इसमें से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं ताकि यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ हो सके। सो देख रहे हो, नाइट्रोजन की कमी में भी ये अपनी ग्रोथ देख रहा है, अपनी जुगाड़ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, समझे। तो हमें भी कभी भी ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसका सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखा ना, प्लांट्स भी बड़े स्मार्ट है हमारी तरह, ठीक है। तो समझे, तो ये चीज हो गई, दिस इज योर जग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, पीचर। और ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट ईटिंग है, ये क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को खा रहे हैं ना। तो दीज इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, है ना, ऐसे ही इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब मैम इसके एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल्स की बात करें तो एक आता है आपका पीचर प्लांट, ठीक है, फिर एक आता है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, एक और आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। Okay, so these are your both examples for the insectivorous plants. इसके भी इमेजेस मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। भाई पीचर प्लांट, चलो निकल के आ जाओ, आपकी बारी आ गई। बेटा गर्मी बहुत है, पानी वानी पीते रहना, अच्छे से हाइड्रेटेड रहना। देख रहे हो, ये रहे हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के फोटोज। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर मतलब किस तरह से ये है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। लुक, दिस इज हाउ दे हैव डिजाइन्ड। ओके, यहाँ पे अब वीनस फ्लाई ट्रैप भी देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज अ वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें भी जैसे ही इंसेक्ट आता है ना, वैसे ही ये भी क्या कर लेता है, क्या कर लेता है जी, ये भी क्या कर लेता है, अपना मुंह बंद कर लेता है और उस प्लांट को क्या करता है, प्लांट के लिए नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो दीज आर योर एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पे पता नहीं मैंने क्यों वो लिखा, वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज अ जग लाइक स्ट्रक्चर पीचर, ये वीनस फ्लाई ट्रैप का है, ठीक है, ये पीचर प्लांट है। क्लियर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की कमी थी, तो इन्होंने जुगाड़ लगाया, अपनी जो लीफ थी उस लीफ को किसमें चेंज कर लिया, जग लाइक स्ट्रक्चर में। और इनका जो ये एपेक्स होता है ना, इस लीफ से ये जग लाइक स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और इनका जो एपेक्स होता है लीफ का, उस एपेक्स से क्या चेंज होता है, लीड। ये जो लीड यहाँ पे क्लोज हुई थी ना, वो लीड किससे बनी हुई है, एपेक्स से, ठीक है। मॉडिफाई, हम बने हुए नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते मॉडिफाई हुआ, है ना, खुद को मॉडिफाई कर दिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे ये जग लाइक स्ट्रक्चर जो बना, इसे हम क्या बोलते हैं, पीचर बोलते हैं। और दूसरा इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने, पीचर प्लांट एंड सेकंड इज योर वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की। तो सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स किसे कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग
मैम कौन से नए वर्ड है ये, डेड और डिकेइंग, समझते हैं अच्छे से, देखिए डेड एंड डिकेइंग। ओके, डेड का मतलब मरे हुए, डेड का मतलब होता है मरे हुए ऑर्गेनिजम्स, और डिकेइंग मतलब सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स, है ना। जैसे आपने कोई फ्रूट वूड फेंक लिया जो सड़ा हुआ था, या तो कोई ऐसा ऐसी कोई चीज थी जो मर गई थी, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर, या तो फिर कोई डेड लीव्स वगैरह जो होती है वो भी निकल जाती है प्लांट से, तो वो सारी चीजों के ऊपर फीड करके उनमें से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो निकाल के खुद यूज करना, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो श्रेय किसको जाता है, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। किस ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डेड एंड डिके यानी मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स पे फीड करके अपना सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो मैम इसकी डेफिनेशंस हम कैसे लिखेंगे जरा बताइए। सो द ऑर्गेनिज्म that feed on dead and decaying organisms to fulfill their न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब देखो इसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही बना के लिखना है, सीधी सी बात है, कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब, अभी हमने समझा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करके अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, तो इसी को अंग्रेजी में बना के लिखना है, सिंपल सी बात है। द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर नोन एज द सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। अब मैम ऐसे कौन है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को भी नहीं छोड़ रहे। अब देखो इनमें से न्यूट्रिशन लेना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको फिर हम बोल सकते हैं कि सॉइल मतलब कैसे इसको कैसे खत्म किया जाएगा धरती से, इस धरती में कैसे मिलाया जाएगा, यही एक उपाय है। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसमें हम बात करते हैं फंगस की, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड की भी बात करें, फंगस, यीस्ट, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी किसके अंडर आते हैं, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। अब मैम इसका कुछ हमें वो भी बता दीजिए सेप्रोट्रॉपिक के लिए। ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया ब्रेड मोल्ड, ब्रेड भी पता है कभी कभार पूरी सड़ जाती है या फिर कोई भी चीज सड़ जाती है, तो उसमें भी फंगस ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज योर फंगस। ओके, सो दीज आर योर सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। अब आते हैं लास्ट पे, है ना, दैट इज योर सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम मींस एक साथ, बायो का मतलब होता है लिविंग, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रह रहे हैं, जो जिंदा है। अब मैम इनका मतलब क्या है? सिम्बायोसिस में क्या होता है, पैरासाइट में क्या होता था, ऐसा फ्रेंड थे ना दोनों कि एक जो होता था वो सारी चुगली करके अपना सारा काम निकलवा देता था, लेकिन बदले में कुछ भी वो देता नहीं था। यहाँ पे क्या होता है, दोनों शेयरिंग एरिंग से चलते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, सामने तू भी बताएगा मेरे को कुछ ना कुछ, तभी हम साथ में रह पाएंगे, भाई कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। मतलब ऐसी प्रोसेस है दैट इज सिम्बायोसिस, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे समझो दो फ्रेंड है, चुन्नू और मुन्नू। अब चुन्नू लाया पेंसिल और मुन्नू लाया इरेजर। अब बोले कि हम लोग को दोनों की जरूरत है, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चुन्नू जो है पेंसिल दे रहा है, तब वो इसे इरेजर दे रहा है ना। और यहाँ पे जब ये अपना इरेजर तो भाई वापस लेगा ही, तो वो उसको पेंसिल दे रहा है, मतलब शेयरिंग केयरिंग चल रही है। तो शेयरिंग वाली जो चीज आती है वो किस में आती है, सिम्बायोसिस में आती है। और इसमें एक एग्जाम्पल है फेमस, दैट इज लाइकेन। कौन सा है, लाइकेन। लाइकेन किसकी जोड़ी है भाई, किसके रिश्ते का, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कौन सा है, लाइकेन का है। और ये लाइकेन का कौन सा रिश्ता है, फंजाई का है और एल्गी का है। कौन सा है, फंजाई का और एल्गी का है। ओके, अब देखो अब इनमें होता क्या है, जैसे कि फंजाई जो है हमारी, फंजाई कैसी है, हिट्रोट्रॉपिक है। कैसी है, हिट्रोट्रॉपिक। लेकिन हमारी जो ये एल्गी है, कौन, एल्गी बहन जो है हमारी, वो कैसी है, ऑटोट्रॉपिक है। मतलब ये क्या कर सकती है,
फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इसको फंजाई को कहीं पे भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी खाना, इसको डायरेक्ट खाना कौन दे देगा, एल्गी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंजाई है हमारी, फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉपिक हुई, तो वो सामने क्या देगी, अब मैम इसने तो अपना काम कर दिया, फंजाई क्या देती है उसको, थोड़ा बहुत वाटर है, थोड़े बहुत जो हम बोल सकते हैं मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करके दे सकती है किसको, एल्गी को। दूसरा शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो फंजाई के दो काम हुए, ये क्या देता है, वाटर एब्जॉर्ब करके दे देता है थोड़ा बहुत, और सामने ये क्या देता है, शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है। और एल्गी जो है वो क्या करेगी, सीधी सी बात है, उसके वो तो ऑटोट्रॉपिक है, क्लोरोफिल है, तो क्या कर सकते हैं वो, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। क्लियर। तो ये होता है तुम्हारा सिम्बायोसिस। इसका एक बार हम लोग फोटो देख लेते हैं लाइकेन का, हाउ द लाइकेन लुक्स लाइक। This is your lichen, this is your also lichen, okay, is that clear? उसके अलावा ऐसा भी होता है, बहुत सारे जो बड़े बड़े हायर ट्रीज होते हैं ना, तो उनकी जो रूट्स होती है, उनकी रूट्स के साथ में उनकी रूट्स, हायर प्लांट्स की रूट्स, और साथ में यहाँ पर होता है फंजाई, ठीक है। तो यहाँ पे फंजाई क्या करता है, अभी वही सेम काम, और रूट्स जो है, रूट्स तो क्या कर सकती है, प्लांट्स के अंडर ही है, तो प्लांट्स जो है वो जो भी खाना बनाएगा वो इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या चलता है, सिम्बायोसिस चलता है। क्या चलता है, सिम्बायोसिस। सिम यानी एक साथ रहना, तू मुझे दे रहा है तो मैं भी तुझे सामने कुछ दे रहा हूँ। पैरासाइट वाला काम नहीं कि तू दे रहा है लेकिन सामने कुछ भी दे नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे चलता है बहुत भाईचारे वाला काम, कहाँ पे, सिम्बायोसिस में। ओके मैम, क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको बस दो चीजें बची है उसके बारे में समझाना चाहूंगी, देन आवर चैप्टर विल गेट ओवर। ओके, सबसे पहली चीज हमें जो यहाँ पर समझनी है वो यहाँ पर क्या है, ये तो हमने समझ लिया सिम्बायोसिस। अब यहाँ पे जो हमें समझना है वो समझना है एक चीज के बारे में, जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल आपके आगे ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई एक जगह है जहां पर प्लांट्स तो बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये तो सारी गैसेस तो एंटर कर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, लेकिन जो दूसरी अदर गैसेस, जैसे मैम अभी आपने हमको बताया कि नाइट्रोजन एसेंशियल है ग्रोथ के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बेटा ये नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन जो हमें चाहिए वो कहाँ से आता होगा प्लांट्स के अंदर, ये भी क्वेश्चन वाली बात है कि नहीं, ठीक है। तो अब हमें वो समझना है कि नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो जो हमारी लीफ है, ठीक है, जो हमारी ये लीफ है, उस लीफ में नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट एंट्री मार नहीं सकता है। नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे नहीं मार सकता। नाइट्रोजन अरे नहीं 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 तुम एंटर मत करना भाई, बिल्कुल मत करना, वो एंटर नहीं कर पाएगा नाइट्रोजन। तो फिर मैम ये नाइट्रोजन फिर आएगा कहाँ से, ये भी तो बात आती है ना। तो ये कहाँ से एंटर करता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको पता है रूट्स होती है प्लांट्स के पास, क्या होती है, ये हमारे प्लांट्स की पिंकी पिंकी रूट्स होती नहीं है बट, ठीक है, ये रूट्स है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, इस सॉइल को तो हम ब्राउन ही बनाएंगे भाई, हमारा ब्राउन सॉइल, ओह माय गॉड, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, ठीक है, ये हमारी ब्राउन सॉइल है, बहुत ही ब्राउन हो गई ठीक है। सो आपको आई होप सो दिख रहा होगा, ये हमारी ब्राउन सॉइल है, ओके। और ये सॉइल में क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज, ओके। सो दिस इज योर बैक्टीरिया। अब हम समझते हैं ये नाइट्रोजन फिर मारेगा कहां से एंट्री, ये भी तो बात आती है मैम, नाइट्रोजन कहां से एंट्री, अरे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन तो एंट्री मार रहा था तो उसको तो बोला मना भाई नहीं चलेगा, तो इसने क्या किया, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कौन करता है, कौन लेता है, ये बैक्टीरिया। कौन लेता है इस नाइट्रोजन को, बैक्टीरिया। इसको क्या बोला जाता है बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन यहाँ पे ले रहा है, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया फिर
क्या कर रहा है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करके दे रहा है, प्लांट्स को जो यूजफुल होता है ना नाइट्रोजन उसमें, तो ये किस में चेंज कर रहा है, इसे प्लांट यूजफुल नाइट्रोजन, किस में चेंज कर रहा है, प्लांट यूजफुल नाइट्रोजन में चेंज कर रहा है। और फिर इसे कहाँ रिलीज कर दे रहा है, यहाँ पे कहाँ पे रिलीज कर रहा है, सॉइल में रिलीज कर दे रहा है। तो मैम ऐसा कौन है महान हस्ती जो इतनी सारी हेल्प कर रहा है प्लांट को, तो नन अदर बट एक हमारे इस बैक्टीरिया का नाम मैं बता देती हूँ, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो दिस इज योर राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन है, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट यूजफुल नाइट्रोजन में चेंज करके सॉइल में रिलीज कर देगा। तो मैम आगे क्या प्रोसेस होगी, जब पानी के अंदर ये सारे जो भी हमारे नाइट्रोजन है, जो प्लांट यूजफुल नाइट्रोजन है, वो मिक्स हो जाएगा एंड देन इसको रूट्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर तो भाई पूरे प्लांट में सर्कुलेट होगा ही। ठीक है, सो दिस इज हाउ द नाइट्रोजन का खेला जो है यहाँ पे चलता है। क्लियर। तो अब हमें आगे एक और लास्ट चीज बची बेटा, लास्ट थोड़ा सा ओके। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये जो हमारी रूट्स है, रूट्स के थ्रू ये सारा जो है यूजफुल नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा भाई, वो तो सारी जगह पर सर्कुलेट करेगा ही प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो दिस इज राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो किसके साथ एसोसिएशन में है, रूट्स के साथ, कि भाई ये क्या करेगा, उसे सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर करके दे रहा है, रूट सामने इसको क्या कर देता है, ये अकेला नहीं रह सकता राइजोबियम बैक्टीरिया, तो इनके साथ रहता है। सो दिस वाई दिस इज योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, आई होप सो आपको ये वाली चीज पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। और दूसरा जो मैंने आपको एक रूट्स वाला भी बता ही दिया है कि जो रूट्स होती है, बताया ना मैंने आपको, हाँ ये रहा। ठीक है, जो रूट्स होती है प्लस फंजाई जो है, जो बहुत बड़े बड़े रूट्स होते हैं, आप देखोगे ना बहुत साल पुराने लेग्यूमिनस रूट्स, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, उनके अंदर तुम्हें ऐसे फंजाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये दोनों एसोसिएशन में है तो सेम काम ही है। फंजाई क्या करता है, वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करता है, साथ में यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करके देता है। और यहाँ पे एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और उस वजह से उसे क्या देता है, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। और बेटा पसंद आया हुआ लेक्चर तो फिर फटाफट से किस बात की वेट कर रहे हो, फटाफट से चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। और इसी तरह हम लेकर आ रहे हैं सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो उसके लिए रहिएगा रेडी। ठीक है, सो दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की मैम हम ऑफलाइन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आ जाइए बाबा सीताराम चौक, नवा नरोड़ा। ठीक है, द सक्सेस पाथ एकेडमी, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा बट आपको रिवीजन करवाया जाएगा, आपकी टेस्ट ली जाएगी, आपको ट्रैक किया जाएगा, आपकी सारी मिस्टेक्स को इंप्रूव किया जाएगा। तो बेटा किस चीज का वेट कर रहे हो, अगर आप लाना चाहते हो खुद के अंदर इंप्रूवमेंट, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हो तो आ जाइए द सक्सेस पाथ एकेडमी। एंड यस, चैनल को फॉलो करना या फिर सब्सक्राइब बोल दीजिए, करना भूलना मत। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड यस, गेट हाइड्रेटेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।